पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने 34 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आर एस अग्रवाल का यह चैप्टर एवरेज है और इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की 7 माह की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। कितने की 7 महीने की जो खपत है वो 110 है। टोटल कितनी हो जाएगी? 770 हो जाएगी। अगले 5 महीने की कह रहा खपत कितनी है? 86 लीटर। तो भाई 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40 और 3 कितना हुआ? 43। तो कह रहा है इस कार की पूरे वर्ष की, तो पूरे वर्ष में कितने? 12 महीने होते हैं, तो 7 5 इधर कितने महीने होंगे? 12। यहाँ जोड़ोगे तो 7 3 10 और 7 4 11 1 12। अब कह रहा है कि मासिक खपत पूछ रहा है, तो 12 का टोटल दिया गया ना, एवरेज निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 12 से भाग करा देंगे। तो एवरेज यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहा जा रहा है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। सभी का औसत वेतन कह रहा है 8,000 रुपये है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये। अभियंता बोले तो इंजीनियर, इनका 12,000 रुपये है। और आगे कह रहा है कि शेष कर्मचारी जो लोग हैं, कर्मचारी, इनका कितना है? इनका 6,000 रुपये है। और औसत यहाँ पर आपको दिया गया है 8,000 रुपये, जो कि ये वाला दिया जा रहा है, देख रहे हैं आप। इसको एलिगेशन मेथड से लगाओगे बहुत आसानी से लगेगा। इसका अंतर निकाले तो यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा? 2,000। यहाँ अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 4,000। अनुपात लगाओ तो 2 दूना 4, 2 अनुपात कितना आ गया? 1। यानी कि यहाँ पर आप देखो तो आपसे कहा जा रहा है कि 7 अभियंता हैं। अभियंता कितने हैं? 7 का मासिक औसत वेतन कितना था? 12,000 रुपये था। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ 2 अनुपात नहीं 1 अनुपात 2 आएगा ना, यहाँ पर 1 अनुपात 2 आएगा। ठीक है, 1 अनुपात 2। तो 1 बराबर यहाँ पर अभियंता कितने हैं? 7। तो कह रहा कुल कर्मचारी, तो 1 2 कितने हो गए? 3। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21। और इस तरह से आपका ऑप्शन जो है वो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की मासिक आय, यानी 4 लोग कमाने वाले थे और इनकी मासिक आय कितनी थी? 15,130। इसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया और वो अपने घर से विदा हो गई। तो अब कितने लोग बचे बताओ? तो सर 3 लोग बचे। इससे परिवार की औसत आय घटकर कितनी हो गई? 14,660 रुपये हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या थी? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको गुणा कराइए। 15 चौके 60, 4 चौके 52, तो 60,520 हो गया। और 3 से गुणा कराओगे 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 3 1 के 3 1 4। आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्या कि 4 का टोटल यहाँ दिया गया ये और 3 का टोटल ये है। तो जो 4 का टोटल था उसमें पुत्री थी, इसमें पुत्री नहीं है। तो आप क्या करोगे? इसको घटा लोगे तो यहाँ 0, यहाँ पर 12 में 8 गया, 4 बचा। यहाँ पर 14 में 9 गया, 5 बचा। यहाँ से कैरी किया तो 9 में 6 बचा। तो 6500 और 1 यहाँ पर बचेगा, यानी 16,540। इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर सही हो गया। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए ये प्रश्न समझना बहुत जरूरी, बहुत आसान है, आप समझिएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और b से a के बीच y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट कर आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? एक बात समझो, जब a से लेकर के b तक जाता है, ये a स्थान है और ये b स्थान है। जब यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक वापस आता है, इस दौरान क्या होगा कि उसकी जो दूरी थी, दूरी क्या थी बच्चा? दूरी समान थी। और बच्चा जब दूरी समान हो और 2 चालें दी हो तो फार्मूला लगता है 2ab अपान a प्लस बी। यहाँ पर x है तो फार्मूला लग जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई। ये औसत चाल का फार्मूला होता है, ध्यान रखना। तो अब आप देख लो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर, 2xy अपान x प्लस वाई। ये औसत चाल का फार्मूला होता है जब दूरियां समान हो, तो बस 2xy अपान x प्लस वाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा
नगर ए से नगर बी तक, यहाँ पर भी ए से बी तक ही जाना है और जाने में चाल उसकी कितनी है 63 है, आने में चाल उसकी कितनी है 42 है। तो यहाँ पर कह रहा पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, तो बस 2ab, ए मतलब 63, बी मतलब 42 बटे ए प्लस बी, तो 3 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 105। अब इसको काटोगे तो किससे काट लें हम, चलो 9 से काटें, 9 से नहीं कटेगा, किससे काटे फिर हम 7 से काट लो। अच्छा, या 21 पंचे 105, 21 तियाँ कितना आया 63। अब कुछ होगा नहीं तो आप इसको गुणा करा लो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 6 चौके 24, 1 25 बटे कितना लिखोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 5 पंचे 25, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 5 चौके 20, तो 50.4 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कह रहा है एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही बात है कि ए से बी तक गया और बी से ए तक, तो फार्मूला क्या लगेगा 2ab अपान ए प्लस बी, वही फार्मूला लगेगा। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 65 और बी की वैल्यू कितनी है 60, दोनों को जोड़ोगे तो 60 और 65 मिलाकर के 125 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से काटोगे तो 5 का 12 बार और 5 का 25 बार, फिर 5 से काटोगे 5 पंचे 25, 5 का 13 बार। अब आपको गुणा करना है ना, तो 13 गुणा 12 करते हो तो 156 आता है, 156 का दोगुना करोगे तो 156 का दोगुना 312 और बटे कितना आएगा 5, 5 से डिवाइड करोगे 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 62.4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, अगला सवाल कह रहा 50 संख्याओं का औसत कितना 36 ज्ञात किया गया। बहुत बढ़िया, 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया 36। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 लिया गया। सुनना, घाटा हो गया, बोले काहे, बोले संख्या 48 से लेकिन पढ़ा तो 23 गया ना, बोले हाँ हाँ घाटा तो हुआ भाई। बोले कितने का घाटा हुआ, घाटा हुआ यहाँ पर 25 का। अब जो 25 का घाटा हुआ वो सब के साथ बटेगा इन 50 के साथ, और जब इन 50 के साथ बटेगा 25 रुपया 50 में बांटोगे तो कितना आएगा 98 यानी कि 0.50। ठीक है, तो ये बताओ पढ़ना था 48, पढ़ लिया गया 23, तो ज़्यादा पढ़ना था कम पढ़ा गया, तो ज़्यादा होना चाहिए कितना 0.50, तो 36.5 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक बार फिर से बहुत अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। यही बात मैं दोबारा बोलूँगा, इसलिए आप दोबारा इसको स्टॉप करके फिर से देखिएगा, बन जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कह रहा है कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़के हैं, इनकी औसत ऊंचाई 1.4 है, तो 25 सिक्के 25, 25 चौके 100, यानी टोटल कितना हो जाएगा 35 मीटर में आ जाएगी। ठीक है, इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद 5 लड़के चले गए, तो औसत ऊंचाई में 0.15 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 5 चले गए तो बचे कितने 20, और 1.4, सुनना ध्यान से, 1.4 अभी ये है और 0.15 बढ़ गया तो कितना होगा 1.55, यानी कि इनका एवरेज कितना आ गया 1.55। चलो गुणा करो तो 0 एक ये हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 एक के 2 1 3, यानी कि अगर आप देखो तो जो 25 का टोटल था कितना 35 और 20 का टोटल 31, तो बचा कितना 4 मीटर। बोलो क्या बोला 4 मीटर। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे 5 लोग गए थे ना, 5 बच्चे गए थे, तो 5 का टोटल 4 मीटर है। अब आपसे औसत पूछ रहा है, कह रहा जाने वाले लड़कों का औसत ऊंचाई कितनी थी, तो 4 मीटर को तुम सेंटीमीटर में बदल लो बटे 5, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कराओगे तो 5 अट्ठे 40 यानी 80 मीटर, यानी 0.80 मीटर, या आप कह सकते हो 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। क्लास कैसी चल रही हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।